मेरे सभी प्रिय लाडलो, सभी मेरे अमृत अंश पुण्य आत्मा भाइयों और बहनों, हमने पीछे कर्मयोग या निष्काम कर्मयोग में कहाँ और किस तरीके से बाधाएं आती हैं इसके ऊपर चर्चा की थी और आगे भी करेंगे। और इन दोनों कर्मों में या योग में हर जगह आपका बढ़ेगा। लेकिन आज हम बात करते हैं बुद्धि योग की, ज्ञान योग की, या ध्यान योग की, या सांख्य योग की। दोनों में क्रिया एक है, मंजिल भी एक है, केवल माध्यम जो है वो अलग अलग है। इनमें से जो जिस माध्यम पे चलेगा उसकी मंजिल तो बिल्कुल वही होगी जो निष्काम कर्म योगी की है। लेकिन यहाँ उनका मार्ग जो है वो उनके ऊपर ही निर्धारित है। हालांकि बाद में आपकी साधना ही आपको साधना शुरू कर देगी, लेकिन उस अवस्था से पहले ही, क्योंकि यहाँ नवीन नवीन दृश्य आएंगे, नवीन नवीन उलझनें आएंगी, आपका ऑरा बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप इस तरीके से मान के चलें इसे कि आप जहाँ अब मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, जहाँ बैठा हूँ मान लिया मैं यहाँ खड़ा हूँ, और ये न्यूट्रल पॉइंट है आपका। ये आपका एक ऐसा बिंदु है जहाँ आप ना इधर हो ना उधर हो। अब अगर आप यहीं से सफ़र शुरू करते हो तो आपको, अगर आपने पूरब की तरफ मुंह कर लिया, अर्थात आपने भजन की तरफ, देवत्व की तरफ, परमात्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ या परम की प्राप्ति के लिए मुंह कर लिया, तो आप पूरब को चलेंगे। और आप हर रोज उगता हुआ सूर्य देखेंगे। और यहाँ से अगर आप पीछे संसारिक भौतिक दुनिया में अगर चलते हैं तो यहाँ आप भजन तो करते रहेंगे, लेकिन आप हमेशा हर रोज डूबता हुआ सूरज देखेंगे। आप जितना आगे बढ़ेंगे, हर रोज की जो शाम होगी वो आपको डूबता हुआ सूरज दिखाएगी। अर्थात यहाँ आप उगता हुआ सूर्य दिन देखेंगे पूर्व में, और पश्चिम में आपको डूबता हुआ सूर्य नजर आएगा। यहाँ क्या होता है, अब मान लिया अगर आप इस, जहाँ मैं अब बैठा हूँ, वहाँ से आप 50 फुट पीछे पश्चिम में खड़े हैं। यहाँ ये अवस्था हर जीव की, किसी की भी किसी से नहीं मिलेगी। कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई पूरब की तरफ बढ़ के खड़ा है, कोई पश्चिम की तरफ बढ़ के खड़ा है, कोई आप ये समझ लें कि कहाँ अभी बिल्कुल जो जीरो पे है, जैसे मैं खड़ा हूँ। तो जो आदमी पश्चिम में 50 फुट पीछे खड़ा हुआ है, वो जब इस बिंदु की तरफ चलेगा जहाँ अब मैं बैठा हुआ हूँ, तो वहाँ तक आने में उसको जो समय लगेगा और उसमें वो जो कुछ प्राप्त करेगा, उसमें होगा क्या? वो प्राप्त ये करेगा कि वो राग से, द्वेष से, काम वासनाओं से और क्रोध से, लोभ से, मोह से वो परे होता चला जाएगा धीरे धीरे। और जब परे होते चले जाएगा तो एक चीज़ जो ख़ास है वो ये है कि जो कुछ बेईमानी या हेरा फेरी करके लाता है और उसका परिवार फ़ायदा उठाता है, तो वो आपको नुकसान करेगा, यहाँ नुकसान लगेगा। उस नुकसान में ये होगा कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हम अपने घर से कुछ खो रहे हैं, क्योंकि वो बेईमानी की कमाई तो अब आती नहीं। वो कमाई जो बेईमानी से आती थी वो तो अब आएगी नहीं।
तो घर में कलेश होगा, क्योंकि खर्चे बहुत बड़े हुए हैं और इनकम अब आपकी घटनी शुरू हो गई। तो कई बार ऐसा होता है कि परिवार में क्लेश होने शुरू हो जाते हैं और एक भ्रम की अवस्था पैदा हो जाती है कि जिस दिन से इस बंदे ने भजन करना शुरू किया है उस दिन से मेरा घर तबाह हो रहा है। जिस दिन से ये भजन करना इसने शुरू किया है उस दिन से घर तबाह हो रहा है और हम परेशानी में हैं। तो ये परेशानी आ सकती है और इससे परिवार को भी ठेस लग सकती है और परिवार के चक्कर में पड़ के कई बार कि ये वाकई उल्टा हो रहा है। और कई बार दृश्य ऐसे आते हैं, उन दृश्यों में जो ना आदमी ये सोच लेता है कि मैं कहीं भूत प्रेतों में तो नहीं फंस गया हूँ। यहाँ आकर गुरु की बिना इष्ट के या बिना गुरु के यहाँ आकर जीव फंस जाता है और घर में क्लेश भी कई बार पैदा हो जाता है। इसके अलावा घर में और भी कई गड़बड़ हो जाती है। तो न्यूट्रल आएगा, पहले न्यूट्रल आने तक वो यहाँ आके जब जीरो पे आएगा तो जीरो से शुरू होगा। जब जीरो से शुरू होगा तो फिर सारी चीज़ें बिल्कुल उल्ट होंगी, बिल्कुल नई होंगी। बाकी कल बताएंगे, इस समय ज़्यादा हो गया, आपको समझने में फिर दिक्कत होगी और मुझे भी बताने में दिक्कत होगी। ठीक है। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। मेरे दोस्तों, झाड़ू अगर बंधी हो तो बहुत बड़े कंकड़ और रोड़ाओं को भी सफ़ा कर देती है, लेकिन अगर झाड़ू को खोल दिया जाए, उसकी अलग अलग एक सीख कर दी जाए तो एक छोटी कंकड़ी भी नहीं हिला सकती। इसलिए झाड़ू की तरह सारे सनातनियों को, सारे हिंदू भाइयों को बंध के रहना है। ना कोई कुम्हार हो, ना कोई धोबी हो, ना कोई जाटव हो, ना कोई यादव हो, ना कोई गुर्जर हो, ना कोई अहीर हो, ना कोई और जाति हो। सारी जातियां हम हिंदू हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से मनुष्यों को नहीं बांटा था, उसने धर्म के आधार पर जातियां बांटी थी, कर्म बांटे थे, जातियों के आधार पर कर्म बांटे थे। इंसान की जातियां नहीं बांटी ऊपर वाले ने। जिनको हम शूद्र कहते हैं उनमें बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। राधे राधे।